लेते हैं। गौर करिएगा, कल हम पिरामिड की चर्चा कर रहे थे। पिरामिड के बारे में, पिरामिड क्या है ये हमने बताया। इसमें कितना शीर्ष होगा, कितना बेस होगा, कितना फेस होगा, ये सभी की चर्चा हम लोगों ने की। आज अब इसका हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है, कि अगर बेस त्रिभुज होगा इसमें हम तिरछी ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तिर्यक भुजा कैसे निकालेंगे, आज हम पूरा एनालिसिस करेंगे, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखिएगा, और आज हम फिगर भी बनाएंगे आप लोगों के सामने। गौर करिए कि अगर बेस जो है समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, यदि बेस समबाहु त्रिभुज है तो देखिए इसमें जो जो आवश्यकता आप लोगों को होगी हम उस सब की चर्चा कर देते हैं। तो आइए, समबाहु त्रिभुज का अर्थ तो आप लोगों को पता होगा कि समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है जिसके तीनों भुजा की माप समान होता है ना। तो ऐसा करते हैं, तो पूरे उठ जा रहा है। देखिए ये समबाहु त्रिभुज दिख रहा होगा आप लोगों को। ये मान लेना है कि सब बराबर है, अगर बराबर हम नाप के तो बनाए नहीं है। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है। चलिए, ये समबाहु त्रिभुज में अभी फिलहाल इतना जानिए कि इसके बेस की हम चर्चा कर रहे हैं, और इसके ऊपर में इस प्रकार से मिला मिला के हम पिरामिड बनाएंगे। लेकिन हमको पूरा पिरामिड बना के दिखाना अभी नहीं है, हमको इसमें सब पार्ट ला के दिखाना है। तो आइए उस पार्ट में जो आवश्यकता पड़ेगी, हम पहले एक चीज की चर्चा कर देते हैं, समबाहु त्रिभुज क्या है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हम कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को ये समझने में दिक्कत ना हो। आइए, समबाहु त्रिभुज अंग्रेजी में इक्विलेटरल ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। सम और बाहु, सम का मतलब ही होता है बराबर, और बाहु का मतलब होता है भुजा, यानी बराबर भुजा वाला त्रिभुज है, यानी वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा की लंबाई समान होता है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब ये समबाहु त्रिभुज में देख लीजिए कुछ कुछ बात हम बता रहे हैं जो नोट कर लीजिएगा अलग से, क्योंकि इसी के चर्चा भी होने वाला है। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा की लंबाई बराबर होता है। भुजा की लंबाई तो बराबर होता ही है, प्रत्येक कोण का मान भी बराबर होता है। याद रखिएगा, प्रत्येक कोण का जो माप होता है, प्रत्येक कोण की जो माप होती है ये 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। अंदर में सब 60 डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का कोण बनता है। समबाहु त्रिभुज में अब प्रत्येक आंतरिक कोण समान होता है और सभी के माप 60 डिग्री का होता है। और जान लीजिए, अगर हम समबाहु त्रिभुज में हम ऊंचाई की बात करें, देखिए यहां से यहां जब हम लंब डालेंगे ऊंचाई की बात, तो हम ऐसे ऊंचाई ला के भी हम बाद में दिखाएंगे, लेकिन यहाँ आपको हम उतने ही चर्चा करेंगे जितना की आवश्यकता है। तो जान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज के अगर परिमाप निकालना होगा, समबाहु त्रिभुज का अगर परिमाप निकालना होगा, तो अगर तीनों भुजा की लंबाई सेम है, अगर तीनों भुजा की लंबाई सेम है तो परिमाप, परि का मतलब ही होता है चारों ओर, तो चारों ओर के भुजवा नाप देना है। तो इसमें तीनों को साइड है, तो तीनों साइड को नाप दीजिए, जोड़ दीजिए, वही परिमाप होता है। तो इस प्रकार से 3a हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुने भुजा होता है। अगर इसमें हम ऊंचाई की बात करें तो याद रखिएगा,
ऊंचाई जो होता है √3/2 गुने भुजा होता है। जब मेंसुरेशन में हम त्रिभुज पढ़ाएंगे तो ये भी बता देंगे कि √3/2 गुने भुजा कहाँ से आया। अभी आपको जैसे याद है वही याद रखना है। मेंसुरेशन में जब ट्रायंगल की चर्चा करेंगे तो हम सब कुछ ला ला के दिखाएंगे, वहां ये भी बताएंगे परिमाप क्या है नहीं है, क्षेत्रफल क्या है, आयतन क्या है, A to Z बताएंगे। तो ऊंचाई अभी देख पाए हम लोग। अब बात रह गया इसके क्षेत्रफल का। अगर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछेगा, अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ये आप लोग कंफर्म होंगे, समबाहु त्रिभुज में आप लोग को ये पता भी होगा। चलिए कुछ और बात बताते हैं समबाहु त्रिभुज में कि जो समबाहु त्रिभुज है तो जान लीजिए ये जो ऊंचाई है इसमें सभी ऊंचाई बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज में सभी ऊंचाई बराबर होता है, चाहे किसी भी भुजा पर लंब डाल दीजिए 3 को इसमें ऊंचाई होगा, ठीक है। और जान लीजिए ऊंचाई तो बराबर होता ही है। कुछ और मैं बात बता दूं कि जो ऊंचाई होता है वही आपका मध्यिका होता है, मध्यिका भी वही होता है। केवल समबाहु त्रिभुज में चर्चा करेंगे तो हम हर एक त्रिभुज में चर्चा करेंगे कि ऊंचाई क्या है, मध्यिका क्या है ना। कोणार्धक क्या है, कोणार्धक भी वही होता है, ठीक है। अंतःकोण समद्विभाजक भी वही होता है, अंतःकोण समद्विभाजक, अंतःकोण समद्विभाजक। याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज में चारों बराबर ही होता है, यानी कि अंतःकोण समद्विभाजक को अगर ऊंचाई कह दीजिए तो भी सही, मध्यिका कह दीजिए तो भी सही, कोणार्धक को मध्यिका कह दीजिए तो भी सही, लेकिन केवल और केवल समबाहु त्रिभुज के लिए बात सत्य है, बाकी त्रिभुज के लिए सत्य नहीं है, ठीक है। आइए इसी को और आगे हम बताते हैं और बढ़ाते हैं। देखिए और जान लीजिए कि ऊंचाई, थोड़ा सा इसमें हम एक चर्चा और करते हैं। इसमें कटान बिंदु, अगर हम इसमें ऊंचाई बोलते हैं तो ऊंचाई का जो कटान बिंदु होता है, ऊंचाई का जो कटान बिंदु होता है, यहाँ पर हम O लिख देते हैं या G लिख दीजिए, जो लिखना है लिख दीजिए। अगर हम ऊंचाई मानते हैं तीनों को तो ऊंचाई का कटान बिंदु लंब केंद्र कहलाता है, ठीक है। ऊंचाई का कटान बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। यही मध्यिका के कटान बिंदु की मैं बात करूं, इसको गुरुत्व केंद्र कहा जाता है। गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र को आप मध्यिका भी बोल सकते, मध्य केंद्र बोल सकते हैं, सॉरी, मध्यिका को मध्यक भी बोल सकते हैं, और इसको जो है मध्य केंद्र कह सकते हैं। क्या सब कोई मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? यस सर, सुन रहे। देखते जाइएगा, हम थोड़ा सा ज्यामिति का इसमें हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा विस्तृत करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोग को किसी को समझने में दिक्कत ना हो, ताकि त्रिभुज नहीं भी पढ़े हैं तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ एक्स्ट्रा बात बता देते हैं ताकि आप लोग को सबको ये सब जानकारी रहे। अब कोणार्धक के कटान बिंदु, ठीक है, कोणार्धक जो है का कटान बिंदु, ई कोणार्धक अंतःकोण समद्विभाजक वही हो गया। ऐसा करते हैं कोणार्धक कहिए या तो ई अंतःकोण समद्विभाजक, दोनों एक ही हो गया नाम, ठीक है। ये दोनों नाम सेम हो गया, अंतःकोण समद्विभाजक कहिए चाहे कोणार्धक कहिए। एगो कहलाता है लंबार्धक, एगो क्या होता है लंबार्धक, ठीक है ना। बाय द वे एक ही, दोनों नाम एक ही हो गया। कोणार्धक और अंतःकोण समद्विभाजक दोनों एक ही है, ठीक है ना, क्योंकि कोण भी अंतःकोण से यहाँ मतलब है, अंतःकोण समद्विभाजक भी एक ही हो गया। यहाँ नाम मतलब थोड़ा ध्यान से हट गया था। आइए तो अब जान लीजिए कोणार्धक या अंतःकोण समद्विभाजक की जो कटान बिंदु होता है
वो अंतः केंद्र कहलाता है, वो अंतः केंद्र कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। और लंबार्धक का जो कटान बिंदु होता है, ठीक है, लंबार्धक का जो कटान बिंदु होता है वो परिकेंद्र कहलाता है। क्या मेरी बात समझ पाए? 4 गो सेंटर होता है, कोई भी त्रिभुज में 4 गो सेंटर होता है, लेकिन समबाहु त्रिभुज में सब एक ही हो जाता है, सब सेम ही होता है, ठीक है। ऊंचाई, मध्यिका, कोणार्धक, लंबार्धक, ये संपाती हो गया, संपाती माने एक ही हो गया, संपाती हो गया। अगर हम केंद्र की मैं बात करूं, तब केंद्र लंब केंद्र कहिए, मध्य केंद्र कहिए, अंतः केंद्र कहिए, परिकेंद्र कहिए, सभी एक ही बिंदु होता है, एक ही बिंदु होता है। ये भी संपाती हो गया, एक ही बिंदु, ठीक है, एक ही बिंदु होता है। यानी जहां गुरुत्व केंद्र है वही अंतः केंद्र है, वही परिकेंद्र है, वही लंब केंद्र है। इस त्रिभुज के लिए बात सत्य है, ये बताइए। ये सभी बात किस त्रिभुज के लिए सत्य है जी? समबाहु त्रिभुज। क्या सभी त्रिभुज के लिए बात सत्य होगा? नहीं, सिर्फ समबाहु त्रिभुज। चलिए, केवल समबाहु त्रिभुज में ये सभी सेम होता है, ठीक है। यस सर, यस सर। अब यहाँ पर एक सवाल हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, तो आपके मन में ये लगेगा कि आखिर समकोण रहेगा तब कहाँ होगा, अधिक कोण रहेगा तब कहाँ होगा। तो जान लीजिए ये भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन कब? जब मेंसुरेशन या ज्यामिति के फुल परिचर्चा करेंगे तब, स्पेशल चैप्टर में नहीं, माने पूरे धीरे धीरे कभी ना कभी हम बता देंगे, ठीक है ना। नहीं तो ये बताने लगेंगे तो हम इसी में लटके रह जाएंगे और पिरामिडे छूट जाएगा। इतना बात समझ गए हैं ना? बोलिए। चलिए, समझ गए हैं तो और आगे तनी से बताते हैं कि जान लीजिए कि त्रिभुज में ऊंचाई और गुरुत्व केंद्र सेम हो गया, तो गुरुत्व केंद्र को जी से भी इंडिकेट करते हैं। याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज के कारण का संपाती हो गया, तो जो मध्यिका है वही ऊंचाई है, वही कोणार्धक है, वही लंबार्धक है। तो गुरुत्व केंद्र जो होता है ना, याद रखिएगा गुरुत्व केंद्र, हालांकि ये बात सभी त्रिभुज में ही बतवा है, लेकिन अभी इसमें ध्यान रखिएगा, गुरुत्व केंद्र मध्यिका को, गुरुत्व केंद्र मध्यिका यानी मीडियन, ठीक है, मध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। डिवाइड माने विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? नहीं सर। बहुत बढ़िया। तो एक बात बताइए, समबाहु त्रिभुज में गुरुत्व केंद्र, परिकेंद्र, शीर्ष माने लंब केंद्र सब तो एक ही होता है ना जी? नहीं तो एक मतलब है कि ई वाला जो यहाँ पर जी है, यहाँ जी बोलिए, यह कटान बिंदु जो आ रहा है, एक मतलब ऊंचाइयों को ही 2:1 में बांटेगा। सही बात की नहीं? चलिए, केवल समबाहु त्रिभुज में ये ऊंचाइयों को 2:1 में बांट देगा, क्योंकि मध्यिका, ऊंचाई सब एक ही संपाती होता है। आइए अब बताइए कि 2:1 का मतलब समझिए कि छोटका के बड़का दुगना होगा, छोटका के बड़का दुगना होगा, छोटका के बड़का क्या होगा? दुगना होगा। यानी कि अगर नीचे 3 सेंटीमीटर है तो ऊपर में कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। अच्छा, ऊपर वाला 10 है तो नीचे वाला कितना होगा? 5। एकदम सही बात। अब एक बात बताइए कि अगर पूरा, यहाँ पर हम डी लिख देते हैं, अगर पूरा एडी मान लिया 30 सेंटीमीटर है, पूरा 30 सेंटीमीटर है, तो एजी कितना होगा? 15। 20 सर। कितना? 20। देखा, 15 की 20, बढ़िया से सोच के बोलना। 15 का दूंगा 30 होगा ना भैया? 30 होगा सर। ऊपर का 20 निचल का 10। 15 होगा सर। 15। देखिए वो 15 काहे बोल दिए पता है? अभी हम बताए कि उपरेला के आधा नीचे वाला होता है, लेकिन ये हम पूरा के ना बनवा के दिलुआ जी,
हाँ सुना, हाँ ये वाला हम पूरा मनमाना दे दिए हम, 30 ना समझे। हाँ अच्छा ये कैसे, अच्छा ये कैसे 20 होगा सोच सर, लिए कि 20 जब 20 असल का दे रहे थे तो आधे वाला फिरे दिए होगा। 20 होगा शायद। हाँ 20 होगा, मैंने दोनों मिला के 30 है, दोनों मिला के 30 है ना जी। तो यस सोचिए कि 2 और 1 मिला के 30 है, तो 2 अनुपात 1 जोड़ेंगे तो 3 ना हो गया, 3 बराबर 30, तो 1 बराबर 10, तो अनुपात 2 हो गया बड़का, तो बड़का हो गया 20, छोटका हो जाएगा 10। नहीं, अब देख यस लीजिए हाँ बड़का सर। पूछे तो ये ही 20 ना। हाँ सर अब समझ में आया। हाँ यस हाँ हाँ। सर। अच्छा ठीक है, अभी समझ में नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ज्यामिति में एकर एकदम पूरा चर्चा करेंगे एकदम, कि कितना त्रिभुज में बटेगा, सभे मधिका खींचेंगे तब कितना होगा। ठीक है, अभी तो मेन चैप्टर में अभी आइए नहीं कि एडवांस में, आइए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आइए एक बात बताइए, ABCE वाला हो गया, और अगर इसको हम यहाँ से G खींच देते हैं, ठीक है, या G मिला देते हैं ये G, ठीक है ना, ठीक है। और जानते हैं अगर एकर अंदर में हम सर्किल खींच दें, कोची खींच दें, सर्किल, अंतःवृत्त और वहां अंतःवृत्त खींच दें, और एगो बाहर बाह्यवृत्त से, परिवृत्त। ठीक है। खैर गोल गाल पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा से अंडा जैसा दिख रहा है ना, लेकिन समझना है गोल है, ठीक है। यस हाँ चलिए, तो बाहरे वाला को कहते हैं बाह्य वृत्त, कौन बाह्यवृत्त या वृत्त? परिवृत्त। हाँ बाह्य वृत्त या परिवृत्त, एकदम सही बोले। अंदर और और के अंदर अंदर भी वाला, हाँ अंतःवृत्त, ठीक है ना। तो सर। हमको एक बात बताइए, एकदम जो बोलेंगे वही समझिएगा, जिसको रंग रहे हैं गौर से देखिए, जेकरा हम टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हैं, बताइए तो ये बाह्य त्रिज्या है कि ना है? बाह्य त्रिज्या है कि ना? हाँ अजी सेंटर बोले ना जी, ओ हाँ और ये जो टेढ़ा मेढ़ा जो हम खींचे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या ना बनेगा। हाँ बोलिए, त्रिभुजवा के मत देखा, वृत्तवा के देखा, तो ये हाँ बड़का आर। अब देखा अलग कलर से, कि अंदर वाला सर्किल को जरा गौर से देखिए, ये क्या, ये छोटा त्रिज्या इस अंदर वाला के लिए है? बोलिए, कल्पना करिए। बड़ा यार देखिए तो बड़ा सर्किल में देखिए, अंदर वाला देखिए तो छोटा यार देखिए, बोला हाँ सर है। तो एक बात बताइए, अगर हम यहाँ नाम दे दे AD, तो AD ऊंचाई है कि ना है, त्रिभुज की ऊंचाई है कि ना? बोला AD त्रिभुज एडी की तो है ऊंचाई ही है। है जी, हाँ है सर ना, है सर है। है। तो त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 गुने भुजा होवा है। अरे बोला ना होगा है। अजी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है बताइए। हाँ सर होता है √3/2 देखा, भुजा। आज ही हम बता दे, जान रहे थे कि समस्या आने वाला है, हम थोड़ा चर्चा देखा कई हुआ है, देखा ना बताए थे यहाँ पे, देखो तो कॉपी में एकर मतलब नोट नहीं कर रहे हैं ना। खैर कोई बात नहीं, कर रहे हैं भैया। हाँ हाँ करते जा, क्योंकि आज तो हमको पूरे बना बना के लिखे पड़ रहा है, ठीक है। पहले से जहाँ लिखे तो वहां लाइने गड़बड़ा गई, ठीक। आगे देखा, त्रिभुज की ऊंचाई हुआ। अच्छा एक बात बतावा जी, कि R और छोटका r का रेशियो क्या होगा? 2:1। कंफर्म है? हाँ सर 2:1। कोई डाउट में है क्या, बोलिए तो। चलिए नहीं एक सर। मिनट तनी सुबह, एक मिनट तनी सबसे पूछ लेते हैं कौन कौन जुड़ल है, एक मिनट वेट करिएगा, तनी सुबह रूबरू हो ले। 2:5 तो ही बतेबे किए। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए, Realme RMX 3241, कृपया अपना माइक ऑन करके बोलिए, समझ में आया?
रियलमी RMX, रेनो से पूछिए। चलिए रॉकी कुमार का खुला हुआ है। ओप्पो Reno 2 समझ में आया? यस सर। चलिए फ्यूचर सॉल्यूशन समझ में आया? फ्यूचर सॉल्यूशन भैया लगता है बंद कर दिया भैया, कहीं इसका आगे वो देख रहे हैं लग सुनने रहा है, की। हाँ वो लग रहा है कि कहीं अलग जगह चल गया चालू करके। रियलमी वाला हाँ को हाँ लग रहा है माइक नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है, नहीं आएगा तो बोलिएगा। इतना तो टेढ़ा ना लैंग्वेज बोल रहे हैं क्या? ऐसे भी हमको प्रोफेसर जैसा थोड़ी बोलते हैं। नेक्स्ट आगे देखा, R:R का मान 2:1 हो गया, बात बोला जी। चलिए 2:1 एकदम कंफर्म। हाँ यस सर। हाँ हाँ अच्छा, जब कंफर्म है तब बतावा बड़का R के मनवा 2 होवा है कब? जब पूरा ऊंचैया 3 होवा है तब। तब सही बात, लेकिन ऊंचैया तो रियल में √3/2 गुने भुजा ना है जी। बोला पार होले ना अजी, ऊंचाई √3/2 है कि ना? √3/2 गुने भुजा। तब ई हाँ बड़का R निकालना चाह रहे हैं तो ऊंचैया का दूसरा भाग होगा 3 में, 2 भाग होगा 3 में, 2 भाग होगा 3 में। अब यहाँ काट कूट करके हम अब सूत्र ले आएंगे, ध्यान दीजिए। ये 2 से 2 कैंसिल और √3 कैंसिल, तब भुजा बटा √3 आ गया। याद रखिएगा भुजा बटा √3 बड़का R के मान होता है, नहीं परित्रिज्या। R का मतलब परित्रिज्या हुआ। R का मतलब क्या हुआ? परित्रिज्या। परित्रिज्या की लंबाई भुजा बटा √3 है ना जी। यस और छोटका R निकालिएगा अंतर त्रिज्या, तो जानिए रहे वो कर अधे ना होगा है ना जी। अंतर त्रिज्या R तब भुजा बटा √3 होइए है, एकरे में 2 से भागा दे देते हैं का। बोलिए कोई दिक्कत? लेकिन ये भुजा बटा √3 केवल समबाहु त्रिभुज में होगा, याद रखिएगा, केवल समबाहु के लिए बता रहे हैं हम। जब किसी भी त्रिभुज के बताएंगे तब हम चर्चा त्रिभुज में करेंगे, अभी इसका जरूरत है पिरामिड में। यही सब छोटा छोटा बात नहीं आता है तब पिरामिड समझ में नहीं आता है। आइए अब जरा बताइए, तो इतना तो समझ ही गए। अब देखा, अब पिरामिड में आवा हुआ, ठीक। अब बताइए पिरामिड में आते हैं और देखिएगा कि किसका चर्चा हम कर रहे हैं। देखा ये बेस समबाहु त्रिभुज है और यहाँ से हम ऊंचाई डाल रहे हैं, लंब डाल रहे हैं, ठीक है। सोचा यहाँ से यहाँ हम नहीं मिला है, ये वाला ना मिला रहे, ये सब हम नहीं मिला रहे हैं। ये कल्पना खाली करिए, ये सब मिला हुआ है, पूरा मिला हुआ है, समझ गए ना? ठीक है। और मोटा हम जान के वही दिखाना पसंद कर रहे हैं जो अभी हमको निकालना है। तो बताइए जो ई वाला हमने बनाया है, ये वाला, ये इस पर लंब होता है कि नहीं? आइए बोलिए। नहीं समझे? लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये आखिर मिलेगा, आखिर त्रिभुज तो भाई इतना बड़ा है, तो त्रिभुजवा के कजा मिलेगा, एजा मिलेगा, एजा मिलेगा, एजा लंब होगा, सवाल होता है ना। तो याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज के जो कटान बिंदु होता है ना ऊंचैया के, वो जे मिला है, कहाँ मिला है? केंद्र पर। केंद्र पर मिलता है, याद रखिएगा केंद्र पर। अब हम आपको जरा बताइए कि ये तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा। चलिए और अलग कलर से हम करते हैं ताकि आप लोग को दिखिए। ये थोड़ा सा हम रंगीन बना रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा मोटा कर रहे हैं, ओके। ये लंब रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, दिखने के लिए आप लोग को हम बता रहे हैं। अब बताइए यहाँ से यहाँ की लंबाई अभी हम बताए हैं, बोलिए तो अजी। अभी यहाँ से यहाँ की लंबाई, यहाँ से यहाँ केंद्र से ये भुजा तक नहीं बताए, बताइए तो।
अभी ना बता रहे थे हाँ अभी छोटा आर नहीं बता रहे थे हम। हाँ हाँ, छोटा त्रिज्या वाला अंता हाँ अब बताइए। अब यहाँ से भुजा बटा। अब यहाँ से देखिए तरीके पूरे सिलेक्ट हो जाता है, बड़ा समस्या। जब धरते हैं तो धर लेता है, चला नीचे से खींचते हैं का ला, अब नीचे वाला धर लिया। ऊपर से कीजिए। हाँ रुका रुका होगा, धर लेता है कर। देखिए टेढ़ा हो गया ओकरे चक्कर में। देखिए टेढ़ा हम नहीं बनाते हैं ठीक है, लेकिन ये मजबूरी है इसमें टेढ़ा हो जा रहा है। तो समझिए ये 90 डिग्री है कि नहीं, बोला हाँ है। अब हमको समकोण त्रिभुज। यहाँ से इसका निकालना है, तो बताइए ये लंबाई निकाला था, आर का मान पता है, अगर ये एच पता रहेगा तो नहीं निकल जाएगा। अच्छा इसमें कर्ण का काम कौन करेगा जरा बताइए तो। ओए 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 एफ है, ओ एफ। हाँ यहाँ ओ और यहाँ पर क्या जी लिख दूंगा, जी ओ जी एफ ठीक है। में कोण जी जो है 90 डिग्री होगा, और ओएफ जो बनेगा, ओएफ जो बनेगा ये कर्ण का काम करेगा। किसका काम करेगा, कर्ण का। लेकिन रियल में जानते हो क्या है, तिरछी ऊंचाई है, कल बता रहे थे। बोलिए, कल बता रहे थे कि तिरछी ऊंचाई है जी। यस सर, नहीं बता रहे थे, बता रहे थे भैया। तो बताइए। अब हमको आर का मान मालूम है, तो अब हम त्रिभुज में हम खाली चल रहे हैं ठीक है। अब तिरछी ऊंचाई निकालना चाह रहे हैं, तो आर का मान कितना होगा, भुजा बटा 2√3 होगा कि नहीं, हाँ निकाल रहे हैं तो होगा ना। तो कर्ण बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर कर लंबा स्क्वायर में साधारण स्क्वायर। और प्लस देखिए ओएफ निकाल रहे हैं, कर्ण बराबर निकाल रहे हैं, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, भुजा बटा 2√3 और इसका होल स्क्वायर और इसका रूट हो जाएगा कि नहीं बताइए तो। बोलिए ना जी। हाँ आर हाँ हो गया, बोलिए, करते हैं सर। समझ में आ गया। हाँ यहाँ एच कर्ण नहीं मार रहे हैं, यहाँ हाइट है पिरामिड का। ये मत समझिएगा कि समकोण त्रिभुज में तो कर्ण को हम एच बोलते हैं, यहाँ एच नहीं है, एच है यहाँ ओ एफ नहीं। ओ जी ओ जी। निकाल लीजिएगा ना। अगर भुजा दिया रहता, ऊंचाई दिया रहता, तो तिरछी ऊंचाई निकाल लेते कि नहीं निकाल लेते, निकल जाता। हम्म। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे एक पेज और हम लेते हैं। अभी हम जाने कि पिरामिड में तिरछी ऊंचाई निकाल पाएंगे जब समबाहु त्रिभुज रहेगा, तब तिरछी ऊंचाई तब निकाल लिए। चलिए अब हम आपको बता रहे हैं, देखिए ये समबाहु त्रिभुज है और यहाँ से एच रहेगा, ये 90 डिग्री है, लेकिन अभी एच अब नहीं निकालेंगे हम। अब हम चाहते हैं कि ये निकालें। इसका क्या नाम है हमको ये बताइए, इसका क्या नाम है। किसका रेफरेंस होता है तो और एक तरह का समबाहु नियत लग रहा है का समकोण। ये समझा यहीं पर हाइट हुआ ठीक ना, हाइट थोड़ा सा गड़बड़ा गया है हमको खींचने में, ठीक है ये वाला है। तो अब इस पर लंब रहेगा ठीक है। फिर से बनाए फिगर तनी से, बना दीजिए। नहीं तो यूट्यूब पर डलाएगा तो कहेगा कि बनावे नहीं आता है। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा सहारा लेते हैं। समबाहु त्रिभुज था ना, चला ये लेते हैं, एक रे घुमा दूंगा इसे, ये बेस हो गया ठीक, बेस हो गया। अब देखना ई वाला इस पर ऐसे लंब रहेगा ठीक है एकदम, और जानते हैं एकदम कटान बिंदु पर ही मिलता है। ला फिर गड़बड़ाई ले, एक काम करते एक डिलीट मारा, पहले कटाने बिंदु बना हुआ का,
हाँ सर। है ना। अब इस पर ऐसे ऊपर से लंब रहेगा, ये हाइट ऑफ पिरामिड हो गया। हाइट ऑफ क्या हो गया? पिरामिड। पिरामिड। ठीक। और जान लीजिए जब ऐसे रहेगा तो ये नीचे में न रहता है ये वाला, तो ये एजा 90 डिग्री बनेगा। क्या डिग्री? 90 डिग्री बनेगा, लेकिन देखने में नहीं लग रहा है। ठीक है, देखने में कैसे लगेगा? ये समझिए सतह पर रहता ये। ठीक है, जैसे आप किताब लीजिए और किताब पर कलम खड़ा कर दीजिए। ठीक, किताब लीजिएगा, इस प्रकार की किताब लीजिए। ठीक है, कल्पना करिए, और कलम को बीच में रख दीजिए, और बीचवा में रख के एगो कोई भी शीर्षवा से मिला दीजिए। माने इस प्रकार से खड़ा कर दीजिए कलम, और एकरा से मिला के कल्पना करिए कि कोई रस्सी से बांध दिए हैं। तो बताइए यहाँ 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बना रहा है? कल्पना करो तो बोला। कारण कि 3D फिगर बनाना इस पर संभावना ना है। बोलिए, समझ में आया? यस सर। अरे बुझे ना क्या कहना चाहें? किताब कॉपी आपके पास है ना, कलम को बीच में खड़ा कर दीजिए और बेस वाला कोई भी मिलाइए। ठीक है ना, तो पता चलेगा। ऐसे ये फेस वाला रहता तो हम हाथों पर दिखा देते, लेकिन दिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, आइए अब इसको जो है, इसको यहाँ से हम ऐसे मिला दे रहे हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री ये कर्ण के काम करेगा, ये बड़का आर के काम करेगा। ठीक है, ये जो है बड़ा यार रहेगा। ठीक है, ये बड़ा यार। तो समबाहु त्रिभुज अगर ये है, ये भी ये है, ये भी ये है, तो बड़ा आर का मान क्या बताए? भुजा बटा √3 बताए। बोलिए, बताए कि नहीं? एनालिसिस पूरा बढ़िया देखा ना, पिरामिड गोल हो जाएगा एकदम एक एक बारीकी को। ठीक है, नहीं तो हमरा का दिक्कत था, फार्मूला लिखाते, क्वेश्चन देते, समाप्त हो जाता। ठीक है, लेकिन उतना में बढ़िया बढ़िया लड़का के पार हो जाता है। लेकिन सोचे नहीं 2 क्लास ज्यादा लगे, 3 क्लास लगे, लेकिन समझ समझ के पढ़ा। देखा ये कर्ण के काम करेगा कि नहीं? तो कर्ण नाम देगा, एकरा देदा ओ, एकरा देदा ई, एकरा देदा एफ। तो हम निकाल रहे हैं त्रिभुज ओ ई एफ में ओ एफ निकाल रहे हैं। ओ एफ जो कि पिरामिड का, जो कि पिरामिड का क्या बनेगा बताइए तो? पिरामिड का क्या है? बोला तिर्यक भुजा। कल ना बता रहे थे? अरे कल बता रहे थे हम। यस सर। तब तो तिर्यक भुजा हो गया। तो बताइए तिर्यक भुजा ही 90 डिग्री कर्ण के काम करेगा, तो हाइट का स्क्वायर तो रहेगा ही, प्लस बड़का यार का स्क्वायर रहेगा। अब भुजा बटा √3 हो गया, इसका होल स्क्वायर आई रूट कर दो। नहीं, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का रूट होता है ना, बस वही फार्मूला लगा दीजिए। ठीक है, क्या समझ पाए? बोला सर ओएफ क्या है? कर्ण है सर। ओ एफ, हाँ 90 डिग्री के सामने कर्ण ना हो है। बोला यस सर। हाँ हाँ, देखे में ना ओएफ लगते। कर्ण है ना सर। हाँ, जमीनमा पर फिगरवा बनाइएगा ना, और वहां पर एगो डंडा बीचे में रख के और शीर्षवा से एगो रस्सी बांध दिया, पता चल जाता। ठीक, ठीक ना? यस। चलिए, तो ये सब निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। अजी तिरछी भुजा निकाल दीजिएगा ना, कि नहीं निकाल पाइएगा? अगर हाइट दे देगा, भुजा दे देगा, तो तिर्यक भुजा निकलेगा, हम ये जानना चाहते हैं। यस सर। नहीं निकलेगा? निकल नहीं जाएगा। हाँ निकल जाएगा। तो जान लीजिए इसमें 3 चीज होता है, 3 चीज, केवल 3 चीज है ये है। एक है तिर्यक भुजा, एक है तिर्यक, एक है ऊंचाई ऑफ पिरामिड, मतलब हाइट ऑफ पिरामिड। समझे? 3 बात अगर समझ में आ गया तो पिरामिड कैसनो रहेगा बना दीजिएगा। समझे? चलिए, इसमें हम एनालिसिस कर दिए। तो एक काम करते हैं, आपसे हम पूछिए लेते हैं, ओते हम ना जाना हुआ। ठीक, हम पूछिए ले रहे हैं और बनाव। देखा पिरामिड हवा ना जी, दिख रहा है? हाँ।
दिख रहा है? बहुत बढ़िया है कि दिख रहा है। इसकी भुजा हम मान लिया समबाहु है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसका जो है ऊंचाई, यहाँ पर ऊंचाई हम मान लिया जाए कि 15 सेंटीमीटर दे दिए। ओके, क्या सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर। तो हमको बताइए कि तिर्यक भुजा कितना होगा, तिर्यक भुजा कितना होगा, तिर्यक ऊंचाई कितना होगा। तिर्यक ऊंचाई तिरछी ऊंचाई एक ही बात है। हमको दोनों निकाल के दिखाइए। अगर निकल जाएगा तो समझिए कि पिरामिड। आप नहीं कहिएगा कि हम समझना चाहते, फिर भी समझा देंगे, खाली ये दोनों समझ लीजिए। बोलिए, बनाइए। एक काम करें, आप लोगों को थोड़ा से आसान हो जाए इसीलिए नीचे वाला डायमेंशन चेंज कर दें। ये 10 है ना, एक काम करा, सब कर ला 10√3 जल्दी बनता, ठीक है? नहीं तो आप लोग के लिए दिक्कत हो जाएगा। हम तो केवल समझाना चाह रहे थे कि समझ में आ रहा है, लेकिन देखिए बढ़िया सवाल बन जाएगी, ठीक है? 10√3 कर, ठीक। और बना के हमरा दिखावा। तिर्यक भुजा भी, तिर्यक भुजा ई होलवा, और यहाँ से यहाँ अगर लंब डालिएगा, ई वाला कहलाएगा आपका तिरछी ऊंचाई, ठीक है? अब बनावा, हमको दोनों निकाल के दिखाइए। 15 गुने 15 कितना होगा, रुकिए। अच्छा ठीक, एक बात बताइए, हम तिर्यक भुजा पहले निकालना चाहते हैं, तो तिर्यक भुजा निकालने के लिए ऐसे जाना पड़ेगा, बड़ा यार है ना। तो बड़ा यार क्या होता है, भुजा बटा √3 होता है। तो 10√3 और बटा √3, और √3 कैंसिल 10 आ गया, ए ना जी। और हाइट का मान 15 दिए हुए है, तो तिर्यक भुजा